हो गए नागा साधु। और जितने भी दो चार जने हैं जो दुखी हैं अपनी पत्नी से, हमने भी अखाड़ों में बड़ा प्रेम कर लिया आजकल, बनना हो तो बताओ। जो जो पत्नी से दुखी हाथ उठाओ तो मैं नागा साधु बनवा के छोड़ेंगे अब की बार यहां से। जो कहते हैं दुखी है, चलो तुम्हारे दुख जन्म जन्मांतर के कटवाता हूं, आओ चलो बना देते तुमको साधु। अबे पूर्णिमा के बाबू कहा कौन सी कहा रही है रे, कर ले कहा है, कर ले मौनी अमावस्या, चल टंटो कटवाए दूं तेरा हो गई सो देखा जाए। नहीं आजकल हमने इतने दिनों में हमने अखाड़ों में ही जैक लगाई, किया क्या है? हाँ कसम से करवाऊं तुम्हारा भंडारा। चलो कौन कौन दुखी हाथ उठाओ, चलो हम तुम्हें बनवाए साधु। अरे जल्दी उठाओ, 2 मिनट के लिए है ये, वो क्या बोलते हैं ऑफर, ये ऑफर ओनली फॉर 2 मिनट्स। आजा बहुत पहले बात, मैं रुक ब्याह है गो, ब्याह ना बैठ जा बैठ। गलत लोगों के लिए ऑफर नहीं है ये, जिनको ब्याह है वो, जिनकी जो पत्नी से दुखी है उनके लिए ऑफर है 2 मिनट्स का। तू तो अभी ऐसा ही है चुलबुले, पहले ब्याह कर, 2-4 लड्डू गोपाल कर, और फिर दुखी हो, फिर गंजो हो, फिर कारों पर, फिर नागा बन। शुरुआती लक्षणों में तेरे अंदर रोग पाए गए तो तुम साधु नहीं बनाओगे, अभी तुमको नहीं बना सकते। पहले शादी करो, साधु आफ्टर शादी। हाँ ये मेरा दृष्टिकोण है। पहले 2-4 दिन दुखी हो लो, कम से कम पत्नी की भी सुन लो, तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, निठल्ले हो, बेशरम कहीं के, तुम्हें कुछ आता नहीं है, पता नहीं मेरे भाग्य में कैसे मर गए। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई, मैंने कौन से काले तिल दान कर दिए जो तू कारो कलूटा मिल गो। जब तक 25-30 रोज न सुनने को मिल जाया करें तब तक बाबाजी क्या बाबाजी, उसके बाद बनो बाबाजी तब बाजी, तब लागेगी लगन हरि नाम की। और देखो नित्य आके गुरु के आगे शिकायत करते हम दुखी हैं, और जब बाबाजी बनाने की बात की एक ने हाथ नहीं उठाया। अब सब सुखी हैं वही दुख में, अब वही दुख में सुखी है सब। नो वन, कोई नहीं बना बाबा। अब बाबाओं को गाली देने की बात आ जाए तो बहुत आसान नहीं है। जो घर बनाए हैं, फ्लैट बनाए हैं, सब छोड़ के जाना है, अकाउंट वैकाउंट सब छोड़ना है, ड्रेस सब छोड़ना है, एक लंगोटी में। कल ऐसे ऐसे साधुओं को हमने एक लंगोटी में देखा, आहा आहा ये सनातन का स्वरूप है। ऐसे ऐसे साधु, बड़े बड़े संत महात्मा, जिनके दर्शन भी आसानी से नहीं होते। कल उन संतों को हमने लंगोटी में देखकर आनंद आ गया। साधारण नहीं है साधु बनना, सरल नहीं है। तो आप सबने देख लिया, आसान तो नहीं है ना साधु बनना। तो कोई बनने को तैयार भी नहीं हुआ अभी। वर्मा जी तुम तो हो ही जाओ, मुख्य जीमान बनी गए। और 7वें दिन 9वें दिन जब राम कथा पूरी हो, चलो गंगा में डुबकी लगवाऊं, महामंडलेश्वर बनो तो बताओ, फिर जाके खर्चा करवाऊं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारी निम्बार्क संप्रदाय में बिना बाबाजी बने भी प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो हम तो इस भाव के लोग हैं, इसी में कल्याण हमारा हो सकता है। पर साधु बनना इतना सरल, ये बात तो सच है ना। तो हम कहां थे जो साधु बनाने तक पहुंच गए?
यहां थे, अपने गुरु से कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए, और बिना दुराव किए है हमको अपने गुरु के सामने अपने भाव प्रकट करने चाहिए, और प्रयास क्या करें, ईश्वरीय साधना के संदर्भ में प्रश्न करें। आज हनुमान जी का भी दर्शन करेंगे और आज हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। प्रयागराज की इस पावन धरा पर जब हम सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी भी इस ध्वजा को अपने हाथ में संभाल लेंगे, तो संकट कटेंगे, कष्ट मिटेंगे और हनुमान जी सनातन बोर्ड का झंडा फहराएंगे। ऐसी प्रार्थना भी हम श्री हनुमान जी महाराज से। और इतनी बड़ी संख्या में यहां लोग बैठे, इतनी बड़ी संख्या में, आप सोचो जब इतने लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कितना बड़ा पुण्य हमको प्राप्त होगा। तो आज हनुमान जी का दर्शन भी करें, वो भी प्रयागराज में। लेकिन देखो ये सच है, जहां जहां भगवान श्री राम की कथा होती है वहां हनुमान जी अवश्य आते, अवश्य। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, वो पृथ्वी पर रहे ही इसलिए हैं जिससे भगवान की कथा उनके श्रवणों में पढ़ती रहे, पढ़ती रहे, पढ़ती रहे। आप कहेंगे कैसे, इसका प्रमाण? बोले प्रमाण सुनो। जिन तुलसीदास महाराज ने ये राम कथा लिखी है, रामचरितमानस, वो तुलसीदास बाबा अपनी पत्नी की डांट के कारण घर छोड़ गए। ये प्रसंग बड़ा है, ज्यादा हम इसको विस्तार नहीं देंगे, पर काम के अधीनस्थ श्री तुलसीदास जी, रूप के अधीनस्थ श्री तुलसीदास जी अपनी पत्नी के रूप में इतने आसक्त थे कि उन्हें जमुना बहती हुई विराट रूप में दिखाई नहीं पड़ी, मुर्दे पे सवार होके जमुना पार कर गए। उस काम के बाण से इतने विधे हुए थे तुलसीदास जी कि तुलसीदास जी को सांप लटका हुआ नहीं दिखाई पड़ा, रस्सी समझ के चढ़ गए। और जब रस्सी पकड़ के चढ़ गए छत पर, तो उनकी पत्नी ने देखा ये कैसे आए, तो समझी उनको बड़ा गुस्सा आया और उनकी पत्नी ने उनको डांटा। और ये डांट हर उस कामी पुरुष को सुननी चाहिए जो काम के चक्कर में अपना जीवन का बेड़ा गर्क कर रहा है। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, जैसो हेत हराम को अस्थि चर्म मम देह यह, तामे ऐसी प्रीत जो कहूं होती राम में तो न होई भवभीत। आप सोचिए, हम किसी की भी सुंदरता को देखकर जो आसक्त होते हैं, सुंदर उसका शरीर हमको दिखाई पड़ रहा है, एकदम सावधान होकर सुनिए इस बात को, ऐसे एकदम सावधान की मुद्रा में विराजिए। हम जब किसी की सुंदरता देखते हैं तो बाहरी सुंदरता दिखती, चमड़ी कैसी है, फेस कैसा है, शरीर कैसा है। लेकिन जिस सुंदर शरीर के लिए हमारी आसक्ति है, उसी शरीर में दो नाक के द्वार हैं, दो कान के द्वार हैं, दो नेत्रों के द्वार है, मुख का द्वार है, दो गुप्त द्वार है। निकल आप नाक से बह रही हो, अब बोलो आई लव यू। तुम गए कॉफी सेंटर कॉफी पीने साथ में, वो नाक यहां है, अब बोलो। और अब
पियो एक कॉफी कप में 2 पाइप, अब डाल, अब डाल, अब आएगा मजा जीने का। ले बोल आई लव यू। क्यों? वही तो शरीर है और नाक का ही रास्ता है ये, नथुने नाक ही बहेगी इससे। अब बोलो सुंदर, बोलो इसको, नहीं बोल पाओगे। क्यों? नैपकिन पकड़ाओ, पहले पहुंचो, पहले पहुंचो। हाँ यार ना, बोलो हाँ। सुंदरता गई पानी में, तेल लेने गई, निकलता क्या है तुम्हारे द्वारों से गंदगी के सिवा? किसको सुंदर कह रहे हो? ये तुम्हारा शरीर सुंदर नहीं है। एक ही कारण तुम सुंदर हो सकते हो, जब तुम्हारी जिह्वा से मेरे राम का नाम निकले। एक भगवान का नाम तेरे सारे अवगुणों पर पानी फेर देता है। यह शरीर तब सुंदर नहीं होता जब इसका रूप रेखा सुंदर है, यह तब सुंदर होता है जब इसकी वाणी से तेरे भगवान का नाम निकलता है। तब ये सबसे ज्यादा हैंडसम और तब सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। दर्पण को भी शर्म आ जाएगी जब तेरी नाक से नाक बहती हुई उसको दिखेगी। दर्पण को भी शर्म आ जाएगी जब तेरी आंख से ढीठ बहती हुई दिखेगी। और सोते समय जो लार बहती है तेरे मुंह से, तेरी पत्नी को भी तुझ पे शर्म आ जाती है। तुझे पता चल जाए तो तुझे भी शर्म आ जाएगी। हाँ या ना? गंदगी का पुतला है ये शरीर, अच्छाई का पुतला इसे भगवान का नाम और तेरा सुंदर काम बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की पत्नी ने कहा, अस्थि चर्म मम देह यह है, मेरे शरीर में है क्या? हाड़ मांस मज्जा, इसके अलावा क्या है? गंदगी का गोदाम है मेरे ये शरीर। इससे इतने आकर्षित हो गए कि तुम्हें सांप नहीं दिखा? जो कहूं होती राम में तौन होए भवभीत, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उससे आधा भी प्रेम अगर तुमने राम से किया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। रामई सुमिरिए गाइए रामही, संतत सुमिरिए राम गुण ग्राम, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अरे भाई कंट्रोल नहीं होता, ये मन है जब तक कथा सुने, हाँ जी हाँ जी, हाँ गुरुजी जी, हाँ गुरुजी खम्मा तोड़ दियो, गजब कर दिया, क्या कथा सुनाई गुरुजी, एकदम बांध दिया। लेकिन जब यहां से निकलेंगे फिर वाईफाई चलेगा और फिर वाईफाई चलेगा, फिर मन हाई फाई चलेगा और फिर वो दृश्य आएंगे, छैया छैया बाजे रे अब तो पैंजनिया हो, छम्मा छम्मा अरी अम्मा अरी खम्मा। फिर घूम गया, का छम्मा का अम्मा का खम्मा। मराठी में कहे तो थामा थामा। मराठी में थामा थामा किसको कहते? रुको रुको थामा, मन को थामो, रोको। ये मन भटकेगा तो कैसे रुकेगा? सुनो बताता हूं। अब बहुत अच्छी कहानी याद आ गई, शॉर्ट में कह दूंगा कि हनुमान जी वहां जाते हैं जहां कथा होती है, पर एक कहानी बड़ी गजब की। एक सेठ जी बड़ा कंजूस, तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह मतलब एक दो लोग बैठे उनकी तरफ इशारा है, बाकी आ सब गए उसमें। एक सेठ बड़ा कंजूस, उसे एक सर्वेंट की जरूरत, सर्वेंट की आवश्यकता, और वो सर्वेंट भी कैसा कि सैलरी ज्यादा ना देनी पड़े, सिर्फ एक समय का भोजन। आजकल की तरह थोड़ी है कि सरकार ने कानून बना दिया इतने से कम तनख्वाह मिलेगी तो जेल जाना पड़ेगा। कहा कि एक सर्वेंट ऐसा हो जो एक समय भोजन करे, बाकी और कुछ ना देना पड़े।
तो महाराज वो तलाश में गया, शहर में गया तलाश में, और जब शहर में तलाश में गया तो क्या हुआ जानते हो? दुखी हुआ, कोई नहीं मिला। एक बाबा जी मिले, बाबा जी ने पूछा संत जी क्यों उदास हो? बोले सर्वेंट चाहिए, सेवक चाहिए। सेवक कैसा? बोले सैलरी कम ले। बोले सैलरी कितनी? बोले ऐसा सैलरी ले जो सिर्फ एक समय भोजन करे, ज्यादा न मांग जांच करे, ऐसा। बाबा ने कहा ये ले जा डिब्बी, इस डिब्बी में एक सेवक है, इस डिब्बी को ले जा, इसको खोलेगा सेवक आ जाएगा, जैसा चाहता वैसा करेगा। लेके गया, डिब्बी खोली, एक भयानक काला सा आदमी उसमें से निकला। पूछा कौन? बोले काम बताओ। अब मैं तुम्हारा सेवक। बोले मेरे सेवक हो? बोले हाँ। बोले जाओ, ये इतना बड़ा घर है, इसमें कोई नहीं है, इसमें झाड़ू लगाओ। उसने झाड़ू उठाई, 1 मिनट में झाड़ू लगा के आ गया। बोले हाँ काम बताओ। तू इतनी जल्दी? इतना बड़ा घर है, यहाँ तो 5-6 घंटे लग जाएंगे झाड़ू में। देख लो सर, आई एम नॉट लायर। देखो, देखा तो पूरा हर घर में सफाई। अच्छा, बोले काम बताओ। बोले जाओ, इसमें मटके में पानी भर लाओ। वो नदी के दूर था, बहुत दूर थी नदी। गया वो, तुरंत 1 मिनट में पानी भर लाया। ये लो काम बताओ। को है तू? बोले मैं जो भी हूं, काम बताओ। आप ही को फ्री में चाहिए? भोजन भी नहीं करूंगा मैं, मुझे एक टाइम भी भोजन नहीं करना, पर जान ले। बोले क्या? अगर काम नहीं बताया तो तू ही मेरा भोजन है। तू तभी तक बच रहा है जब तक तू मुझे काम बताता रहेगा, नहीं तो तू ही भोजन है मेरा। अब सुबह शाम भोजन करना ही नहीं। अब तो बोरी उठा ला जाए, उठा ला जाए, कर ले वो कर, सब कर ले, काम बताओ। सब काम खत्म। घर में कितने काम, कितने करवा ले? बर्तन धुलवा ले, झाड़ू लगवा ले, कपड़न की घई करवा ले, आटो मड़वा ले, रोटी सिकवा ले, सब करवा ले भैया। 10-5 घंटा में सब खत्म, बाकी के 12 घंटा का करे। वो जो कहते वो काम नहीं बता तो भोजन करूं। अरे भाग्यो सेठ, बाबा बचाओ बाबा। वो काम बता, नहीं खाऊंगा। वो पीछे भाग रहा। बोले रे रुक, का भाग वे मत, काम बता। ओ बाबा के पास में गए। ओ बाबा काम मुसीबत दे देते हैं ना, बाबा ही तो संकट है। बोले क्या संकट है? बोले जो कह रहा काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। अरे बोले कि तू ही तो कह रहा था कि ऐसा सेवक चाहिए जो काम करे। अरे बाबा सेवक चाहिए तो नाहार भेज दियो मेरे संग में, ये मुंह ना छोड़ेगो। बोले रुक जा, अभी हम काम बताते हैं, रुक जा। उसने कहा कि जाओ 10-20 मन का एक पत्थर उठा के ले आओ, हिमाचल वहां से बद्री विशाल से गयो, ले आओ। ले सेठ परेशान, बाबा ये बद्रीनाथ ते गए, वो कौन ते लाओ, पत्थर तो ले ही आयो। बोले आओ। बोले इसको काटो। वो काट के उसने लंबा सा एक खंबा बना दिया। बोले से धरती पे गाड़ दिया। बोले अब इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ा उतरा, फिर आगे काम बताओ। अबे जब तक मना ना कर दे तब तक इस पे ही चढ़ो, इस पे ही उतरो, इसी पे चढ़ो, इसी पे उतरो, इसी पे चढ़ो, इसी पे उतरो, यही तुम्हारा काम है। जब फ्री होंगे तो बुला लेंगे काम करवा, नहीं तो इसी पे चढ़ते रहो। गुरुजी क्या मतलब है? बोले जो मन है ना वही वो पिशाच है, वही है पिशाच। और ये जो जीव है वही है कंजूस सेठ, जो चाहता है कि सर्वेंट मिले पर खर्चा ना करना पड़े। और मन के चक्कर में उसको जब पड़ जाता है तो प्राण के भी लाले पड़ जाते हैं। फिर बचे कैसे? बोले राम नाम रूपी जब गुरु मंत्र मिल जाता है वही खम्बा है। इस मन को इधर उधर भटकाने की बजाय माला करो, माला करो, माला करो, माला करो, करते रहो, नाम जपते रहो। जब संसार का काम आ जाए माला थोड़ी देर रख दो, वो करके फिर चढ़ो, फिर उतरो, फिर चढ़ो, फिर उतरो, फिर चढ़ो, फिर कहीं जाएगा नहीं। इसी में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा मेरे प्यारे। सांसों की माला में सांसों की, सिमरू में पी का
परसों गाएंगे जब लोग कम होए। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को कहां मिले? जब पत्नी से वचनों से वैराग्य उनको हुआ, वो अयोध्या गए, अयोध्या से काशी गए और काशी में राम कथा सुनने के लिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा जाते थे। तो तुलसीदास जी जब शौच के लिए जाते तो बचा हुआ जल एक आग के वृक्ष पर डालते। एक दिन उसमें से प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत ने कहा कि हमसे कुछ वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोले, प्रेत भी कुछ देता है क्या? बोले मांगो तो सही, हम देंगे। बोले प्रेत कैसे दे सकता है? बोले नहीं देंगे, मांगो क्या चाहिए? बोले हमें अगर देना चाहते हो तो भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसा वरदान दो। प्रेत बोला भगवान